कांग्रेस सरकार द्वारा भांडेर तहसील में बनाई गौशालाओं को आज तक प्रारंभ नहीं किया गया है। आप देखिए किस प्रकार से जो गौशाला जब तक सरकार कांग्रेस की थी निर्माण चला, जिस दिन से सरकार बनी जो पूर्ण थी वो पूर्ण रह गई, जो अपूर्ण थी वो अपूर्ण की अपूर्ण है। कहीं पर टीन सेट नहीं है, जो संचालित हो गई थी वो भी बंद कर दिया गया है। किसान परेशान है, गौ माता भी परेशान है। आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जो संचालित गौशालाएं हो सकती है उनको संचालित कराया जाए और जो अधूरी पड़ी है उनका शीघ्र काम पूर्ण कराया जाए। भांडेर तहसील के अंतर्गत हजारों किसानों की जमीनें ऑनलाइन कृषि भूमि दर्ज नहीं है, जिनका सुधार पटवारी हलकों में कैंप लगाकर किया जाए। देखते हैं रोज के रोज सैकड़ों किसान अपना दिन भर यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी जमीनों में सुधार नहीं हो रहा है। किसी की जमीन दूसरे के नाम पहुंच गई है, किसी का अगर नामांतरण नहीं हुआ तो विक्रेता के नाम चल रही है और फिर उनसे पैसा ऐड करके इस प्रकार से भ्रष्टाचार में यहाँ का प्रशासन है होश में आए और कैंप लगा करके उन सारे जो जमीनों के ऑनलाइन कृषि भूमि है उनको कैंप लगा करके पूर्ण किया जाए। बिजली द्वारा अंकित बिल के नाम पर अवैध रूप से धन वसूली की जा रही है। कई किसानों पे दो बिल आ रहे हैं। आप उसका कैंप लगा करके बिजली विभाग को दुरुस्त करें और कहें कि जिसका जितना बिल बनता हो केवल उतना ले, मन माने बिल लेकर के किसानों को लूटने का प्रयास न करें। शहर की पेयजल व्यवस्था ठीक की जाए जिससे लोगों को सही पानी पीने के लिए मिल सके। दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। इस समस्या का भी जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। भांडेर नगर में सौंदर्यगढ़ी के नाम पर निर्माण कार्य में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है, इसको रोका जाए। पुराने शासकीय अस्पताल के पास एक्सीडेंट जोन बनाया जाए जिससे भविष्य में जनहानि न हो। हाँ, एक्सीडेंट जोन न बनाया जाए जिससे भविष्य में जनहानि न हो। प्रधानमंत्री सड़कों को दोनों ओर घास खड़े हैं, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, अचानक गड्ढा आ जाता है, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते रहे, हजारों लोग रोज एक्सीडेंट से घायल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क को PWD विभाग को चेताया जाए और उन सारी रोडों की मरम्मत की जाए और समाप्त किए जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आपको चेतावनी देते हैं, आने वाले समय में और उग्र आंदोलन होगा और उसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सेवा दल के जिलाध्यक्ष भाई BK नामदेव जी, NSI के जिलाध्यक्ष भाई अभिषेक तिवारी जी, संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई नरेंद्र यादव जी, अब समस्त कर रहे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामस्वरूप श्रीवास्तव जी और सभी हमारे कांग्रेस परिवार के नेतागण, सभी युवा साथियों, भाइयों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय कमलापत जी ने हल्ला बोल आज भांडेर में किया। काफी दिनों बाद ये धरना हो रहा है। भाइयों, हमारे 9 बिंदुओं को लेकर भांडेर विधानसभा की समस्याओं को लेकर आज हम लोग धरना दे रहे हैं। आज ये धरना भेज भाजपा सरकार या बैठे प्रशासन के नुमाइंदे उनको जगाने का काम के लिए आज हम लोग धरना दे रहे हैं। उनको बताने आए हैं कि हमारे भांडेर विधानसभा में किस तरह से आमजन परेशान है, किसान किस तरह से परेशान है। आपकी तहसील हो, थाना हो, कचहरी हो, हर जगह बगैर पैसे का कुछ भी नहीं मिलता लोगों को। अगर उनको खसरा भी चढ़वाना है तो बगैर पैसे का कोई भी कर्मचारी काम नहीं करता, चाहे नगर पालिका हो। नगर पालिका तो यहाँ पूरी भ्रष्टाचार, चाहे वो सिविल लाइन हो, अमृत योजना हो, सभी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई हैं। भाइयों, 2023 में हम सबको आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, कांग्रेस की सरकार बनाना है। आप सबसे भी
हमारा निवेदन है, यहाँ बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई एवं भाई बैठे हैं, जिन जिन की भी रिश्तेदारी हमारी दतिया में है, आप सबको दतिया में भी संपर्क करना है और हम सबको भांडेर, सिहोला और दतिया तीनों विधानसभा रामकिंकर गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस को जिताना है। यहाँ से संकल्प लेके जाना है कि कोई कुछ भी कहता रहे, हमको कांग्रेस के लिए वोट करना है। कांग्रेस को भांडेर, सिहोला और दतिया जिताना है। इन सब मांगों को लेकर आज हम लोग एजीएम साहब के पास जाएंगे, उनको आज हम निवेदन करेंगे कि अपनी व्यवस्थाएं सुधार लो। अगर आपने व्यवस्था नहीं सुधारी तो अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा वो निश्चित रूप से आपके कार्यालय में घुसने वाला कार्यक्रम होगा। आपको मालूम है कि मेरी कर्म भूमि भांडेर है, भांडेर से हम नेता बने हैं। मैं जब यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हुआ करता था तो यहाँ दिल्ली का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आप सबको मालूम होगा। वो आंदोलन पूरे दिन चला था। क्यों चला था? क्योंकि यहाँ भ्रष्ट अधिकारी बैठे थे बिजली विभाग के, लोगों को आंख लेते बिल और सुनते नहीं थे। ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, या प्रशासन के लोग बैठे होंगे, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। आप लोग समझ लें और सीख लें, सुधर जाएं कि हमारे किसान भाइयों को कोई परेशानी ना हो। उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांगों को आप मान लें। इन्हीं जय जय कमलनाथ, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ने वाले हमारे मार्गदर्शक और आज के इस कार्यक्रम के मंच संचालक बड़े भाई साहब आदरणीय नरेंद्र यादव जी। आज हल्ला बोल जनता बोल धरना प्रदर्शन में कार्यक्रम के आयोजक भांडेर के लोकप्रिय पूर्व विधायक परम आदरणीय चाचा श्री कमलापत आर जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के महासचिव और इस भांडेर की धरती पर कई आंदोलन करने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय अशोक डांगी जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय चाचा केवल सिंह यादव जी, बड़े भाई साहब आदरणीय राजू गुर्जर जी, भांडेर क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी परम सिद्धे चाचा श्री राम स्वरूप श्रीवास्तव जी, आदरणीय चाचा श्री जाहिर सिद्दीकी वकील साहब, अनुरुद्ध हटसेला जी, बद्री प्रसाद वकील साहब, राजो पड़ी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे भांडेर विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री जनता को लूटने में मस्त हैं। आज जो वो यात्रा निकाल रहे हैं, निकास यात्रा, उनकी तो विकास यात्रा है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उनकी सरकार की निकास यात्रा है, ये उनकी सरकार में उनकी आखिरी यात्रा होगी। साथियों, किस तरह से धोखा हम किसानों के साथ किया जा रहा है, ये हम और आपसे छुपा नहीं है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी मात्र 15 महीना मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 15 महीने का उनका कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखने लायक है। ऐतिहासिक काम किए हैं माननीय कमलनाथ जी ने। 15 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी जिस गाय के नाम से राजनीति करती है, उस गौ माता की कोई चिंता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। उसकी अगर किसी ने चिंता की है तो हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने की है। 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में हजारों गौशालाओं का निर्माण करके, सैकड़ों गौशालाएं संचालित करके उनने ये सिद्ध कर दिया कि गौ माता की चिंता कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता कमलनाथ जी करते हैं। किसानों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी कि हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, किसानों की आय दुगना तो वो नहीं की, किसानों की जेब में खाद महंगी करके, डीजल महंगी करके किसानों की जेब में डाका डालने का काम शिवराज सिंह सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कहते हैं हम वृद्धों को सम्मान देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, लेकिन उन्होंने कभी वृद्धों और महिलाओं की चिंता नहीं की है। उन्होंने अपना झूठा ढिढोरा पीटा है। अगर सच में किसी ने वृद्धों की,
विकलांगों की मातृशक्ति की अगर चिंता की है तो वो हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी हैं। सामाजिक पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 की और वो 1100 करने वाले थे, तब तक षड्यंत्र पूर्वक हमारी सरकार गिर गई। हमारे भांडर से 40,000 से जीते विधायक बिक गए और किसानों की और गरीबों की सरकार गिर गई। जिस दिन से सरकार गिरी है, आप देखिए क्या हालत है हमारे किसानों की। ना तो कोई कर्ज माफी है, ना गौ माता की कोई व्यवस्था है। एक और जहां गौ माता किसानों की छाती पर चढ़कर फसलें उजाड़ रही हैं, दूसरी तरफ ठंड के मारे गाय मर रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, ये हम और आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हम आपको चेताना चाहते हैं, चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग पुनः झूठे वादे लेकर के हमारे बीच में आएंगे, अच्छे दिन के वादे दिखाएंगे, लेकिन उनके अच्छे दिन हम कई सालों से भुगत रहे हैं। अब हमको धोखे में नहीं रहना है। माननीय कमलनाथ जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। कमलनाथ जी ने किसान ऋण माफी की बात की तो मात्र 15 महीने के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों को कर्जा माफ करने का काम कमलनाथ जी ने किया है। इस ग्राउंड में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिनका कर्जा माफ हुआ है, पूर्ण रूप से कर्जा माफ होने वाला था, षड्यंत्र पूर्वक तब तक हमारी सरकार गिर गई। साथियों, जैसा कि आदरणीय हमारे नेता भी कमला पतार जी ने कहा है कि हमको एकजुट होने की जरूरत है। लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हमसे जनबल में नहीं जीत सकते, वोटों में नहीं जीत सकते, तो वो षड्यंत्र पूर्वक हमको तोड़ने का प्रयास करते हैं। साथियों, हमको आज से ये निर्णय लेना है, हमको ठान लेना है कि हमको एकजुट होकर के पंजा का निशान देखना है, हमको कमलनाथ जी का चेहरा देखना है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। दतिया विधानसभा, दतिया जिला की तीनों विधानसभा मध्य प्रदेश सरकार के लिए बहुत अहम है। हमें जरूरत है, दतिया में एक मंत्री दमनकारी राजनीति कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी कमलापत जी ने कहा कि षड्यंत्र पूर्वक हमारे नेता फूल सिंह परैया जी को षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करके हराने का काम किया है। बेईमानी से नोट की दम पे, पावर की दम पे, झूठे मुकदमे कार्यकर्ताओं पर लगा करके जिस प्रकार से उन्होंने ये सीट हमसे छीनी है, आने वाले चुनाव में इसका बदला हमको उनसे लेने की जरूरत है। साथियों, हम पुनः धन्यवाद देते हैं कमलापत जी को कि आपने किसानों के हित की लड़ाई लड़ी और हित की लड़ाई लड़ना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपका कर्तव्य बनता है। आपको यहाँ की जनता ने 2 बार विधायक बनाया है। भविष्य में पार्टी का जो निर्णय होगा हमें वही स्वीकार करते हुए पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना है। वही कांग्रेस पार्टी में की सरकार से ही हमारा हित है, क्योंकि हमारे साथ जो षड्यंत्र हो रहे हैं, ये षड्यंत्र हम और आपसे छुपे हुए नहीं है। किस प्रकार से संविधान को खत्म करने की तैयारी की जा रही है, किस प्रकार से हम और आपके अधिकारों को हनन करने का काम किया जा रहा है। साथियों, अगर हम आज भी चुप बैठे रहे तो आने वाली पीढ़ी को हम ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि जब हमारा देश लुट रहा था, हमारा जिला लुट रहा था, प्रदेश लुट रहा था, तब आप सड़कों पर उतर के आपने संघर्ष क्यों नहीं किया। हमको सड़कों पर संघर्ष करने की जरूरत है। साथियों, सभी साथियों ने वक्तव्य दिए, लगभग बातें हम समझ चुके हैं, क्योंकि हम पर बीत रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल धोखा करती है और कांग्रेस पार्टी सबका हित देख के काम करती है। एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। जंगल में आग लगी थी, सारे जानवर भाग रहे थे, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी ले जा करके और उस आग में डालने का काम कर रही थी। साथियों, और जानवर और पक्षियों ने पूछा, अरे चिड़िया, तू क्या सोचती है, ये 2 बूंद पानी डालने से क्या ये भीषण आग बुझ सकती है। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया, वो जवाब आपको बताना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरी 2 बूंद से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन आज जंगल में आग लगी है। इस आग का जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। आज हम सबका कर्तव्य बनता है, जिस प्रकार से हम और आपको लूटा जा रहा है, धोखे में रखा जा रहा है, उस धोखे का बदला हमको आने वाले चुनाव में देना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सबका आभार देता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र का भांडर विधानसभा का आशीर्वाद, एक एक बुजुर्ग का आशीर्वाद मेरे सर पर रहा है। अध्यक्ष जी, सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज्ञापन देने चलेंगे एसडीएम कार्यालय में, तो सारे लोग मेहरबानी। मुर्दाबाद
ये सरकार निकम्मी है तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भ्रष्ट भाजपा सरकार मुर्दाबाद, विकास यात्रा मुर्दाबाद, विकास यात्रा मुर्दाबाद, जय जवान, जय जवान, जय जवान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नगर की समस्या एजीएम साहब कोई ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, वो नहीं है तो तहसीलदार साहब आए और हमारा ज्ञापन प्राप्त करें और इसको कलेक्टर महोदय दतिया को प्रेषित करें अपनी सिफारिश के साथ। ये समस्याएं कोई कमला बदार की नहीं है, ये समस्याएं कोई जिलाध्यक्ष रामशंकर जी की नहीं है, केवल सिंह यादव जी की नहीं है, राजू गुर्जर जी की नहीं है, रामस्वरूप श्रीवास्तव जहाजुद्दीन सिद्दीकी जी की नहीं है, राकेश पटेल जी की नहीं है। जो समस्याएं जनता की है इनको सुलझाएं और जल्दी सुलझा देंगे तो उन्हें भी लाभ होगा और हमारी जनता को भी लाभ होगा, हमारे किसानों को भी लाभ होगा। नगर में दूषित पानी मिल रहा है, उस पर भी सुधार करें, सबको स्वच्छ पानी मिले। किसानों की गौशालाएं चालू करें, प्राचार्य की और प्रोफेसरों की पदस्थीकरण शासन से करवाएं, यहाँ से सिफारिश जाए उस शिक्षा मंत्री को, उस शिक्षा विभाग को। हम भी वहाँ प्रयास करेंगे, वो समस्या नहीं। चिकित्सक को पदस्थ है लेकिन डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, तत्काल कराएं जिससे वो महिलाएं जो परेशान होती हैं वो उनको परेशानी से निजात दिलाई जा सके। बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, डीपी पुराने लगा दिए जाते हैं, नए के पैसे जमा करा दिए जाते हैं, वो डीपी सुधरवाए। बिलों को ठीक ठाक करें, ज्यादा बड़ा चढ़ाकर न करें, बेईमानी न करें, भ्रष्टाचारी न करें, जनता को परेशान न करें। और चीजें जो समस्याएं झाड़ जंगल, प्रधानमंत्री सड़कों के दोनों तरफ झाड़ जंगल है उनको साफ करवाएं, क्योंकि एक्सीडेंट हो रहे हैं वो झाड़ जंगल जंगली बबूल जो है सड़क पर आ गए हैं। ये इस प्रशासन के माध्यम से शासन को और जिला कलेक्टर महोदय को भेजने के लिए निवेदन करने के लिए हम लोग आए हैं। निवेदन है, अगर आप नहीं करेंगे, आप नहीं सुनवाएंगे तो एक दिन का कई दिनों का धरना प्रदर्शन इस भांडेर नगर में होगा। इसमें वो समझ लें, क्या समझना, भाजपा की सरकार जरूर है लेकिन भाजपा की सरकार हटाने के लिए हम आए हैं और आप लोग ईमानदारी से हमारा साथ दें, जनता का साथ दें, क्योंकि आप जनता के हो, आप किसी सरकार के नौकर नहीं हो, जनता के नौकर हो, जनता के अधिकारी हो, जनता के हित के लिए आप बात करें और हम लोगों का सहयोग अगर हमारी गलत बात हो तो हमको बताई जाए, हम सुधार करेंगे। अगर जनता की समस्याएं सही है तो उनको तत्काल निराकरण कराएं, जिससे हमारी जनता उन परेशानियों से निजात मिल सके। जनता बहुत परेशान है, लोग परेशान हो रहे हैं इस बात से कि किताबें दवाएं हैं सीने से लेकिन कंप्यूटर में उनके नाम दर्ज नहीं है, पटवारी लोग सुनते नहीं है, क्षेत्रों में रहते नहीं है, तो कैंप लगाएं, उन समस्याओं को निपटाएं। किसी प्रकार के भ्रष्टाचारी नहीं रहे, शासन के आदेश है नकल लेने में किसी प्रकार की भ्रष्टाचारी नहीं करें, लेकिन सुनने में आता है लोग परेशान है कि लोग ले लेते हैं, परेशान आदमी दे देता है, नीचे से दे देता है, ऊपर से दे देता है। इस पर रोक लगाना है अधिकारी लोग, रोक लगाएंगे तो आप खेती में भी हो। सरकार हमारी आएगी तो आपको कष्ट जरूर होगा, फिर आपको पता लगेगा कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए आप सही काम करिए, आप जनता के हो, किसानों के हो, नागरिकों के हो, चाहे दूषित पानी है उसको स्वच्छ दिलाइए। सीएमओ को यहाँ से हम कहना चाहते हैं कि अपना सुधार करें। सौंदर्यीकरण के नाम पर दुकानें तोड़ी जा रही है, अगर दुकानें तोड़ रहे हैं तो दूसरी दुकानें बनाई जाए नालियों को पक्का करके, जिससे वहाँ की रौनक बने रहेगी और सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा। ये हम अवगत कराना चाहते हैं। विधायक पति खुद फीता लेके ना बने जो गलत है।